आते साथ पहले आपको कैश दूंगी, फिर आप प्रोग्राम में जाना। उसके अलावा कुछ नहीं दोगी। कल रात मेरे पास रहो तो मैं फिर रात रहता हूँ। मैंने पहले उसके माथे पे बोसा दिया, उसके गर्दन पे मैंने बोसा दिया, उसके बाद मैंने उसके कान में उसको ये कहा कि मेरी बेटी घबराने की जरूरत नहीं है। कंदील बलोच बार बार ये कहती रही कि मुफ्ती कवि का ये असल रूप है, लेकिन लोगों ने इसलिए यकीन नहीं किया क्योंकि अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मुसलमानों की ज़िंदगी में जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है या फिर घरेलू नाचाकियाँ, मियाँ बीवी की लड़ाई, बच्चे नाफरमान हो जाए, कारोबार में बंदिश हो जाए या ज़िंदगी में कोई भी बड़ी मुश्किल आ जाए, तो सबसे पहले वो किसी आलिम दीन का रुख करता है और उसके पास जाकर अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी बयान करता है। और वही आलिम दीन जिन पर हमें एतमाद होता है कि वो दीन को समझते हैं, दीन के बारे में जानते हैं, वो हमें कोई ऐसा वजीफा या फिर कोई ऐसी राह दिखाते हैं जिस पर चलकर हमारी जिंदगी जरा आसान हो जाती है, हमारे दिल को सुकून मिलता है। लेकिन फिर जब किसी बड़े आलिम दीन जिस पर लोग एतमाद करते हो, जिससे लोग अपने मसाइल पूछते हो और वो टीवी पर आकर बड़े बड़े भाषण भी देता हो, उसकी कभी कोई नाज़ेबा वीडियो किसी फहाश औरत के साथ या फिर किसी ऐसी कॉलगर के साथ, किसी ऐसी बदनामे जमाना मॉडल के साथ वीडियो सामने आ जाए तो लोगों के दिलों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लोगों के दिल खराब होते हैं। लोग कहते हैं कि ये आलिम दीन जिनके पास हम अपने मसाइल लेकर जाते हैं, इनकी असल जिंदगी क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मुफ्ती कवि साहब की जिंदगी के बारे में और उनकी एक वीडियो जो कि अभी कुछ ही दिन पहले लीक हुई थी, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिसके साथ उनकी ऐसी नाजेबा वीडियो लीक हुई थी, उसी के बारे में वो क्या फरमा रहे हैं। आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई इंसान इस कदर गिर सकता है, कोई इंसान इस कदर अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल सकता है, जिसके नाम के साथ मुफ्ती भी लगता हो और वो आलिम दीन भी हो और लोगों को आकर दीन के बारे में बताता भी हो। मुफ्ती कवि साहब की एक वीडियो लीक होती है जिसमें वो एक डिस्को में बैठे हुए हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद कहते हैं। एक डिस्को में बैठे हुए और वहां पर एक बहुत ही फहाश किस्म की लड़की आकर उनके गले लग जाती है, कस के जप्फी मारती है, और ये मैं नहीं कहता, ये भी वो खुद ही कहते हैं। उसने आके मुझे इतनी जोर की जप्फी पाई, कसकर जप्फी मारती है और उनके साथ वो जो कुछ कर रहे हैं वो खुद भी आप इस वीडियो में साथ साथ देख रहे हैं। वो उनको किसिंग कर रहे हैं और कहां कहां कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये वीडियो लीक होती है और उसके बाद मुफ्ती कवि साहब पर बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है, बहुत ज्यादा लोग उनको बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, न जाने क्या कुछ कहते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब खामोश रहते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुफ्ती साहब को जब ये लगता है कि अब मैं ज्यादा बदनाम होने लग गया हूं और लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मुफ्ती साहब सामने आकर ये बयान देते हैं कि मैं एक डिस्को में गया था और वहां पर मैं लोगों को समझाने के लिए गया था, और जब मैंने डिस्को का माहौल देखा तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था, और एक लड़की मुझे देखकर रोती हुई मेरे पास आती है और मेरे साथ कस के जप्फी डाल लेती है, और वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। इंटरव्यू देने वाली लड़की को भी वो कह रहे थे कि जिस तरह से आपको अल्लाह ने हुस्न जमाल दिया हुआ है, मेरी प्यारी बेटी इसी तरह वो भी मुझे बेटियों की तरह लगी और मैंने उससे गले लगा लिया। वो मेरे गले लग के रोती रही और मुझे अपना दुख सुनाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उससे कहा कि अब तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूं ना, सारे मसले हल हो जाएंगे। अब जरा आप देखें कि मुफ्ती साहब जिसको अपनी बेटी कह रहे हैं उसके साथ वो किस तरह से किसिंग कर रहे हैं, किस तरह से उसको गले लगा रहे हैं, कस के जफ्फियां डाल रहे हैं, उसकी नेक पर किसिंग कर रहे हैं, और बेगैरती की बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि वो मेरी बेटियों जैसी थी। मैंने पहले उसके माथे पे बोसा दिया, फिर उसके जनाब तसल्ली देते हुए उसके गर्दन पे मैंने बोसा दिया, उसके बाद मैंने उसके कान में उसको ये कहा कि मेरी बेटी घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इंसान अपने आप को बचाने के लिए किस कदर गिर सकता है। एक लड़की जो कि उनके लिए नामहरम है, उसकी तरफ आंख उठाकर देखना भी इस्लाम में जायज नहीं है। उसके साथ ये कस कर जप्फी डालते हैं, उसको किसिंग करते हैं, उनके होठों पर किसिंग करते हैं, नेक पर किसिंग करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि वो मेरी बेटियों जैसी है, मैं तो उसे बेटी समझ के ये सब कुछ कर रहा था। आप मुझे ये बताएं, क्या आप कंदील बलोच के साथ भी बेटी समझ के ये सब कुछ कर रहे थे? आप लोगों को याद होगा मुफ्ती कवि साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था कंदील बलोच के मर्डर से पहले, जिसमें वो दिखा रही थी कि मुफ्ती साहब उनके घर में क्या कुछ कर रहे थे। कंदील बलोच ने मुफ्ती कवि की गोद में बैठकर वीडियो बनाई थी और उसने कहा था कि मुफ्ती कवि का ये असल रूप है, लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं तो वहां पर उसको दम करने के लिए गया था। अब ये नहीं पता कि दम किया या
कंदील बलोच बार बार ये कहती रही कि मुफ्ती कवि का ये असल रूप है, लेकिन लोगों ने इसलिए यकीन नहीं किया क्योंकि लोग ये समझते थे कि ऐसी औरतें किसी भी अच्छे इंसान को आराम से घेर सकती हैं। लेकिन उसके बाद ये मामला यहाँ रुका नहीं। मुफ्ती कवि की हरीम शाह के साथ फिर वीडियोस लीक हुई। जब उनके साथ वीडियो सामने आई तो फिर ये पता चला कि मुफ्ती कवि साहब का आए दिन किसी न किसी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ, किसी न किसी एक्ट्रेस के साथ ये सिलसिला जारी रहता है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मुफ्ती कवि की ऐसी बेशुमार वीडियोस हैं जो कि वक्तन फवक्तन आप सबके सामने आती रहेंगी, लीक होती रहेंगी। लेकिन यहां पर मसला ये नहीं है कि मैं मुफ्ती कवि साहब को एक्सपोज करने आया था। मैं बताना ये चाह रहा था कि एक तो मुफ्ती अपने साथ से हटा दें, दूसरा अपने आप को आलिम ना कहें, क्योंकि हम जैसे लोग जो कि अपनी जिंदगियों में बहुत सारी परेशानियों में घिरे होते हैं, हमें दीन इस्लाम की समझ नहीं है, हम तो गुनाहगार हैं। सच्ची बात है, हम बहुत गुनहगार हैं। हम जब भी परेशान होते हैं तो हम किसी भी बड़े आलिम दीन के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमारी जिंदगी में ये मसाइल हैं, कारोबार नहीं चल रहा, बीवी से लड़ाई चल रही है, नाचाकियां चल रही हैं, बच्चे परेशान हैं, बच्चों की जिंदगियों के बारे में पूछने जाते हैं। हमारा यकीन है, एतमाद है। और जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बड़े बड़े जो हुक्मरान थे, बड़े बड़े ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया में बहुत कारनामे किए, उनके साथ हमेशा आलिम दीन हुआ करते थे। वो उनको समझाया करते थे, बताया करते थे। और आज जब हम आलिम दीन की इस तरह की वीडियोस देखेंगे तो हम किसके पास जाएंगे, किसको जाकर बताएंगे कि हमें ये दुख है, ये परेशानी है, ये हमारी जिंदगी में मसाइल है। मुफ्ती कवि से ये सवाल है कि आप वहां पर डिस्को में करने क्या गए थे, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि मैं वहां पर लोगों के मसाइल के लिए गया था, वहां पर लोगों को समझाने के लिए गया था। तो बात यह है कि अगर आप समझाने के लिए गए थे तो आप वहां पर बैठकर म्यूजिक क्यों एंजॉय कर रहे थे और पी पिला क्यों रहे थे? चाहे आप सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे, हार्ड ड्रिंक पी रहे थे या आप कुछ खा पी रहे थे, तो उस डिस्को में आप कर क्या रहे थे? जबकि आलिम जितने भी हैं, जितने भी तबलीग वाले हैं, वो कहते हैं कि ऐसी जगहों से दूर रहें जहां बुराई बहुत ज्यादा होती है। और बुराई से बचने का यही तरीका है कि आप उस माहौल से थोड़ा दूर रहें। और अगर आप तबलीग करने के लिए गए थे तो आपके साथ बाकी साथी कहां थे? सिर्फ आप ही वहां पर क्यों थे? आपने शायद मलेशिया के इस बड़े आलिम को नहीं देखा जो कि बड़े बड़े डांस क्लब, बड़े बड़े नाइट क्लब में जाता है और वहां पर ये लड़कियां जो कि नाच गाना कर रही होती हैं, डिस्को में काम कर रही होती हैं, वहां पर जाकर उनको तबलीग करते हैं। और उनमें से बहुत सारी लड़कियां वहीं से अबाया पहनकर बाहर आती हैं और वो कभी भी उनके साथ हाथ तक नहीं मिलाते। लेकिन मुफ्ती साहब, आपसे ये सवाल है कि आपने हाथ मिलाना तो छोटी बात समझी, आपने कहा कि एक ही बार उसने मेरे साथ कस के जफ्फी डाल ली, मैंने उसको अपनी बेटी समझ के ये सब कुछ किया। आपका ये बयान इतना मुझे बुरा लगा, मुझे क्या अब दुनिया वालों को बुरा लगा। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि बेटी के, अपनी जाती बेटी के साथ, जो अपनी सगी बेटी हो, उसके साथ भी इंसान इस तरह से नहीं मिल सकता। जब वो बड़ी हो जाती है और आपसे भी कद लंबा हो जाए और वो फुल जवान हो, उसके साथ इंसान इस तरह से नहीं मिल सकता। तो आपके लिए तो वो बेटी तो क्या बिल्कुल ना महरम थी, चाहे वो आपको अपना बाप ही क्यों ना मान ले। लेकिन इस्लाम में इस चीज की इजाजत ही नहीं थी कि आप उसके इस तरह से गले लगाएं या फिर उसके साथ इस तरह की हरकतें करें। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह करता है, हम भी गुनाह करते हैं, लेकिन गुनाह को छुपाने के लिए इंसान को इतना नहीं गिरना चाहिए कि जिसके साथ आपने फिजिकल कोई ऐसा अब्यूज किया हो, कोई ऐसी हरकत की हो, अपने आप को बचाने के लिए उसको आप बेटी बना लें। क्या आप ये नहीं जानते कि ये जो सांसों की डोरी है, ये जो सांसों की गिनती है, ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक ना एक दिन इस दुनिया को हमने छोड़कर जाना है। मुफ्ती साहब, 50 साल से ऊपर आपकी उम्र है। हम जितना भी अपने आप को रोक लें, अभी कुछ ही अरसे बाद हमने इस दुनिया से चले जाना है। हमने 100 साल नहीं जीना, सदियां कहां जीना है, थोड़े अरसे के लिए आए हैं। लेकिन जिस तरह का आप ये सब कुछ कर रहे हैं और जो आपको एक बीमारी लग चुकी है, ठरक की बीमारी, न जाने क्यों मुफ्ती साहब आप ये सब कुछ करके अपने साथ उन आलिम दीन को, जिनके पास लोग अपना दुख दर्द सुनाने जाते हैं, जिनके पास लोग अपने बच्चे भेजते हैं कि जाओ आलिम दीन के पास बैठो, इनकी सरपरस्ती में बैठो, तुम्हारी जिंदगियां संवर जाएंगी, क्यों उन लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं? आप सिर्फ अपने लिए गुनाह नहीं बल्कि उन लोगों के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। मुझे जहां तक जो बात समझ आती थी आप सबके सामने रख दी है। अब आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।